दोस्तों, बहुत सारे त्योहार जा चुके हैं और बाकी के त्योहार अभी आने वाले हैं। हमारे देश में जो इन त्योहारों को लेके ना काफ़ी हर्षोल्लास रहता है। बाज़ारों में रौनक ही अलग होती है और ख़ास तौर पे दिवाली की। दिवाली तो समझो सबका ही पसंदीदा त्योहार है। बच्चे हो, बूढ़े हों, जवान हो, सबका फ़ेवरेट त्योहार दिवाली है। और दिवाली की तैयारियां हम इतनी धूमधाम और ज़ोर शोर से करते हैं कि जैसे जैसे घर में कोई शादी होती है। हर चीज़ नई लाने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब के बीच में हमारा बजट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि जितना हमने बजट बनाया था उससे कहीं ज़्यादा अधिक हम खर्च कर लेते हैं। और फिर बाद में हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बजट से ज़्यादा खर्च हो गया है। क्योंकि दिवाली में जब हम छोटी से छोटी चीज़ भी मार्केट में लेने जाते हैं, उस टाइम में वो मार्केट में जो रौनक होती है ना, वो अलग ही होती है। तो हम अपने आप को कहीं न कहीं रोक ही नहीं पाते। मन में एक बात आती कि यार कोई बात नहीं, साल में एक ही बार तो आता है ये त्योहार, तो हम ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इन त्योहारों में आप अपने बजट को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दे सकते हैं और तो और आप पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, आपकी अपनी सहेली। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिवाली में हम सब लोग जो हैं एक बजट बना के चलते हैं। रिश्तेदारी में देना होता है, आस पड़ोस में देना होता है, बच्चों को देना होता है, हर चीज़ मतलब नई लाने की हम सोचते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना बजट कैसे बजट के अंदर ही मतलब चल सकते हो और कैसे बिगड़ने नहीं दे सकते हो। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपने जो पिछले साल डेकोरेशन और लाइट्स खरीदी थी, जो आपके अलमारी में रखी होंगी, अगर आप संभाल के रखती हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो डेकोरेशन और लाइट्स खरीदती हूँ ना, उसे मैं कम से कम 3-4 साल तक यूज़ कर लेती हूँ बड़ी ही आसानी से और बिना गंदा किए हुए, और बहुत संभाल के रखती हूँ मैं इसको। इससे क्या होता है, मेरा बहुत सारा पैसा बच जाता है। अगर आप भी मेरी तरह से करती हैं तो आप सबसे पहले उस जो डेकोरेशन है उसको निकालिए, लाइट्स को निकालिए। डेकोरेशन अगर बिल्कुल सही है, आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, और लाइट्स अगर ठीक हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। अगर वो नहीं जल रही हैं तो अभी भी समय है, आप इलेक्ट्रीशियंस के पास जाके लाइट ठीक करा सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐन वक्त पे वो बिजली वाले जो होते हैं वो भी लाइट ठीक करने से मना कर देते हैं। तो अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है, तो आप आराम से लाइट वगैरह ठीक करा सकती हैं, अभी वो भी कर देंगे, उनके पास समय होगा। तो इसमें भी आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकती हैं, क्योंकि आपकी लाइट ठीक कराने में बहुत कम पैसे खर्च होंगे और बहुत जल्दी आप जो हैं लाइट ठीक करवा के अपना घर को डेकोरेट कर सकती हैं। नई लाइट खरीदने जाओ तो काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात होती है कि हमें सबसे पहले यही चीज़ हमारे ऊपर एक और लागू होती है, हमारे बच्चों पर लागू होती है। दिवाली में सबको क्रेज़ होता है कि नए कपड़े पहनने, हर चीज़ नई-नई लेनी। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार अलमारी और बेड अपना चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको दिखे कि बच्चों के छोटे कपड़े हो गए हैं, उन्हें आप एक तरफ कर दीजिएगा और अगर जो उनके पहनने लायक कपड़े हैं, वो अलग कर दीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत लीजिए, रिक्वायरमेंट है तो आप ले लीजिए। इसमें भी आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और तीसरी चीज़ ये हुई कि हम बहुत सारे जो हैं शादी में पहनने वाले हमारे पास साड़ी होती हैं, सूट होती हैं, यूँ मतलब ये कह सकती हूँ कि हमारे पास पार्टी वियर ड्रेसेस होती हैं, जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टी या शादी में ही पहनते हैं। तो दोस्तों, यही मौका होता है, आप वही कपड़े, पार्टी वियर कपड़े निकालिए और इन फेस्टिवल में उनका यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, वो हमारे कपड़े एक तरफ रह जाते हैं, हम फेस्टिवल के चक्कर में नए कपड़े और ले लेते हैं, तो उनका कभी यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो आप उन्हीं कपड़ों को निकालिए और इन फेस्टिवल में उनको यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके ये वाले पैसे भी बहुत सारे बच जाएँगे। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम धनतेरस आने वाली है, सबको पता है। तो धनतेरस में सबको क्रेज़ होता है नई-नई चीज़ें लेने का। आजकल तो ख़ासकर यही हो गया है कि बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। अगर आपकी भी इस बार धनतेरस पे बर्तन लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार अपने बेड और रसोई की अलमारी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा
क्योंकि हमारे घरों में, हमारे बेड में, रसोई की अलमारी में इतने सारे कोरे बर्तन होते हैं, जिनको हमें खुद ही याद नहीं रहता कि हमें कब दिए थे किसी ने या हमने खुद ने कब खरीदे थे। तो एक बार वो बर्तन निकाल के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो कोरे बर्तन हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस धनतेरस पे मत लीजिएगा, उन्हीं बर्तन को निकालिएगा और वही बर्तन निकालिएगा जिसको आपको लगे कि इसको हम पूजा-वूजा करके रसोई में लगा लेंगे। आप वो बर्तन निकालिए, आपका यूज़ भी हो जाएगा। आप एक बार ये काम करके ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो हैं बर्तनों के पैसे भी काफ़ी सारे बच जाएँगे और वैसे भी कोरी चीज़ की हम पूजा करके उसे रसोई में लगा सकते हैं। रही बात धनतेरस की, उसमें तो आप कुछ और भी खरीद सकते हो, जैसे कि झाड़ू खरीद सकते हो, नमक खरीद सकते हो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो उस टाइम पूजा करते समय हमें चाहिए होती है। तो आप वो भी खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करोगे ना, तो मेरा विश्वास कीजिए बहुत सारे पैसे बचा पाओगे। एक बार सच-सच बताइएगा, बचा दिए ना मैंने आपके बहुत सारे पैसे। अगर आप इन सभी चीज़ों की एक बार अपने घर में ज़रूर देख लेंगे ना, उसके बाद आप मार्केट में जाएँ, अपना बजट बनाएँ, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इस साल हमने दिवाली पे कितने सारे पैसे बचा लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी से तैयारी नहीं करी है, तो आप ऐसा करिएगा, अगली बार से, अभी तो खैर दिवाली आने ही वाली है, अगली बार से क्या कीजिएगा, आप सबको पता है रक्षाबंधन से सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। तो आप रक्षाबंधन से पहले ही 1-2 महीने पहले से ही 1-1, 2-2 चीज़ें त्योहारों के लिए ले-लेके रखते रहिएगा। उससे क्या होगा, आपके सिर पे अचानक से बर्डन नहीं पड़ेगा और जो इन फेस्टिवल के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो पैसे आपके अलग से सेव होते रहेंगे। उसे उन पैसों का आप अलग से कहीं पे यूज़ कर सकते हो और आपने जो गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं, जो भी कुछ लेना, वो 1-1, 2-2 चीज़ करके आप ले सकते हैं। आप सबको पता है कि आजकल ऑनलाइन में ज़्यादातर शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है सबको। क्यों लगता है? क्योंकि ऑफ़लाइन मार्केट से उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बाय वन गेट वन के फ्री ऑफ़र भी आते हैं। तो एक बार आप ऑनलाइन में भी ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, इसमें भी आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएँगे। तो ये स्पेशल टिप के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास भी कोई ऐसी राय हो, कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।